तो ये सब चीजें आदमी ने बनाई हैं। ये ज्ञान आदमी का है जो बाहरी उपयोग में आ रहा है, उस ज्ञान से उसने अपने लिए ऐसी सुविधाजनक चीजें बना ली। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ज्ञान उस गूगल में है। ज्ञान के माध्यम से हमने शब्द बोला तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि शब्द ज्ञानमय हो गया। शब्द ज्ञान को प्राप्त कराने का एक माध्यम बन जाता है, और उस माध्यम से हम शब्द उतना ही काम करेगा जब तक आप सुन रहे हो। वह सुन करके आप उस शब्द को अपने तभी अर्थ में ले पाओगे जब आपके अंदर भी उस शब्द को समझने का ज्ञान होगा। अगर हम ही अभी कोई दूसरी लैंग्वेज में, प्राकृत भाषा में या कन्नड़ भाषा में बोलने लग जाए तो आपको क्या समझ आएगा? शब्द तो निकलेंगे लेकिन समझ कुछ नहीं आएगा। समझ आ रहा? तो हमें भी उस चीज का ज्ञान होना चाहिए, जो शब्द बोला जा रहा है वो शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसलिए जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया हुआ जो शब्द ज्ञान है, ये शब्द ज्ञान भी अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि ये भाव, ये अर्थ केवल जिनेंद्र भगवान ने हमें बताए। नहीं तो दुनिया में कोई बताने वाला नहीं है कि आत्मा होता है, आत्मा परलोक में गमन करता है, आत्मा के लिए कर्म का बंध होता है। ये उथली उथली ऊपरी ऊपरी की बातें सब जान लेंगे। हाँ, मर जाता है, अब मरने के बाद भी क्या होता है, तो देखो कैसा धारणा में पड़ा रहता है। पिता हैं, मर गए, माता जी मर गई, अपने पितरों की अब शांति करो। कहीं ना कहीं वो बैकुंठ में पड़े होंगे या कहीं घूम रहे होंगे, हाँ? कहीं अकाल में मर गए तो उनके लिए अब शांति करो, श्राद्ध करो। समझ आ रहा है? ये सब चलता रहता है। कौन जीव मर करके कहां पहुंच जाता है किसी को पता नहीं है, लेकिन अंधविश्वास में उसकी शांति करो। वो कहीं कहीं भी होंगे तो आपके लिए आशीर्वाद देंगे। आप उनके लिए कुछ ना कुछ द्रव्य चढ़ाओ, पूजा करो, है ना, उनके लिए श्राद्ध करो, तो वो कहीं भी होंगे तो आपके लिए आशीर्वाद देंगे, उनका आशीर्वाद आपके लिए मिलेगा। बस अब ये क्या बताती हैं ये सब बातें? वहां बैठ कर के वो अभी भी क्या, कौन से पर्याय में है, कौन सी गति में है, कोई वर्णन नहीं मिलेगा। कौन सी कितनी गतियां होती हैं, ये नाम ही नहीं मिलेगा कि गतियां कितनी होती हैं। इतना तो मान लेगा आदमी कि मरने के बाद आत्मा कहीं ना कहीं जन्म ले लेता है या कहीं ना कहीं पहुंच जाता है, लेकिन नाम कुछ नहीं जानता। कहां पहुंच गया, कि त्रियंश बन गया, कि देव बन गया, कि नारकी बन गया, ना कोई गतियों के नाम है ना कुछ है। बस अंधविश्वास में सब चलता रहता है और लोग प्रेरणा देते रहते हैं। आपको अगर कोई कष्ट हो रहा है, आपके घर में कोई आपको डर लग रहा है, आपके लिए अगर कहीं कोई भूत इत्यादि की बाधाएं होती हैं, तो आप अपने पितरों की शांति करो, और पितरों की शांति करने के लिए ये श्राद्ध कर्म करो। बड़े बड़े एडवर्टाइज आते रहते हैं, बड़े बड़े पंडित श्राद्ध करवाते रहते हैं। समझ आ रहा है? और उसमें जैन लोग भी फंसते चले जा रहे हैं। तत्वज्ञान ही नहीं है। मरने के बाद आत्मा जब दूसरी पर्याय को धारण कर लिया, दूसरे जन्म ले लिया, तो अब उस जन्म लेने के बाद में वह आपके लिए कुछ कर ही नहीं सकता है। उसका अपना जन्म है, उसका अपना जीवन है, उसका आपसे कोई लेना देना ही नहीं है। और अगर लेना देना किन्हीं मायने में होता है तो उनकी अलग व्यवस्था है। अगर कोई भूत व्यंतर बन गया तो वो भी देवगति का ही जीव है। वह भी अगर व्यंतर बना है तो भी वह कोई ऐसा नहीं कि उसकी आत्मा भटक रही हो, वो तो आपसे पुराना बदला लेने के लिए आ जाता है। उसकी शांति के लिए आप चाहे कितनी पूजाएं करते रहो, उससे शांत नहीं होना। उसे तो मजा उसी में आता है कि वो आपको परेशान करे तो करेगा। अब उसी परेशानी को बहाना बना करके आप चाहे कितने ही पितरों की शांति करवाओ, चाहे श्राद्ध करवाओ, जो कुछ करवाओ, सो अंधविश्वास में हर आदमी जो करना चाहता है सो करता रहता है। क्या होता है मरने के बाद, आत्मा कहां जाती है, कैसे संस्कार उसके बने रहते हैं, किन कारणों से उसके अंदर वो संस्कार बने रहते हैं, उथली उथली बातें तो सब कर लेंगे। हाँ, संस्कार होते हैं ना, इसलिए आत्मा। संस्कार होते क्यों हैं? संस्कार के बंधन पड़ क्यों गए? कारण क्या संस्कार का? नहीं, संस्कार संस्कार है। संस्कार उसी का नाम है जो हम बार बार करते रहते हैं, वो हमारी आदत में पड़ जाता है, वो संस्कार हो जाता है। अरे ये तो सब जान रहे हैं, ये तो उथली बातें हो गई, मोटी मोटी बातें हो गई। भीतरी बात तो बताओ कि संस्कार का कारण क्या है। तो दुनिया में किसी भी शास्त्र में आपको नहीं मिलेगा कि संस्कार किस कारण से पड़ा है।
तो जो आत्मा में कर्म बंध जाते हैं वो कर्म के बंधन का कारण कोई नहीं जानता, क्योंकि कर्म सूक्ष्म है, आत्मा देखने में आती नहीं, कर्म देखने में आते नहीं, तो उनको कोई बता पाता नहीं। कौन बताएगा? जो बताएगा वही सर्वज्ञ कहलाएगा। हम चल रहे हैं, रुक रहे हैं, अनेक तरह के हमारे परिणमन हो रहे हैं, ये पर्याय निकल रही हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम क्या पर्याय, क्या गुण, क्या द्रव्य, समझ आ रहा है? कौन सा द्रव्य किस रूप में परिणमन कर सकता है, कितनी द्रव्य की शक्तियां होती, कुछ नहीं मालूम। और अंधाधुंध सब उन शक्तियों का इस्तेमाल सब कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान किसी को नहीं। जैसे कि हम अपनी आत्मा की शक्ति का इस्तेमाल करते रहते हैं, जानना, देखना, इच्छाएं करना, लेकिन ये नहीं मालूम होता कि ये सब हमारी आत्मा के अंदर शक्तियां कितनी हैं, कहां से काम कर रही हैं, कौन सी आत्मा की शक्तियां हैं, कौन सी मन की शक्तियां हैं, कौन सी इंद्रियों की शक्तियां हैं। ये ज्ञान किसी को नहीं रहता, बस चलता रहता है, जैसा मिल जाता है उसी में वह उसी रूप परिणमन होकर के अपना काम करता रहता है। तो ये सब ज्ञान, इंद्रियों में भी ज्ञान आया तो किसके माध्यम से आया? जैसे इंद्रियों में ज्ञान चेतना के माध्यम से आता है, आत्मा के माध्यम से आता है, वैसे ही शब्द में ज्ञान भी आत्मा के माध्यम से आता है। इंद्रियों के पास भी अपना कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो आत्मा का ही है। मन के पास भी कोई अपना ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो आत्मा का ही है। मन एक फंक्शन है, एक एपरेटस की तरह है, जो है मन होने पर आत्मा अपने लिए सोच विचार कर सकता है, चीजों को स्मृति में रख सकता है, अपने लिए अच्छा बुरा सोच सकता है। ये सब मन के काम होते हैं। तो ये मन भी कहां से बनता है? तो ये भी एक विशेष प्रकार के पुद्गल द्रव्य होते हैं। ऐसी सब अपनी अपनी पुद्गल द्रव्यों की शक्तियों से सब चीजें बनती हैं, लोग इनका उपभोग करते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि ये शक्तियों को बनाने वाला कौन है और इन शक्तियों के पीछे कितनी कितनी और शक्तियां काम कर रही होती हैं। ये सब कहां से जानने को मिलेगा? हाँ? पुण्य का आश्रव हो रहा है, पुण्य का बंद हो रहा है, पाप का आश्रव हो रहा है, पाप का बंद हो रहा है। आदमी तो इतना ही जानता है, पुण्य कार्य करोगे तो उस पुण्य के फल से तुम्हें पुण्य मिलेगा, जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा। अब वो बीज क्या है? वो पुण्य भाव से हमारे अंदर कैसे पुण्य बंध गया, वो कारण क्या है? तो जब तक आप कर्म रूपी द्रव्य को स्वीकार नहीं करोगे, आप कारण बता ही नहीं पाओगे। ऊपरी ऊपरी व्याख्या तो करते रहोगे। बीज होगा तो वृक्ष होगा, जैसा बीज डालोगे वैसा वृक्ष हो जाएगा, जैसे कर्म करोगे वैसा आपको फल देगा। सब सुना रहे हैं, समझ आ रहा है? हाँ, सब सुना रहे हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन ये नहीं मालूम किसी को कर्म है क्या वस्तु। समझ आ रहा है ना? जिनको नहीं मालूम वे भी सुना रहे हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, सब गा रहे हैं। समझ आ रहा है? लेकिन ये किसी को नहीं मालूम कर्म का मतलब क्या है। बस कर्म माने क्रिया, जो आप कर रहे हो वही कर्म है, बस इतना ही जानता है आदमी। जो दिखेगा वही बताएगा, जो दिख रहा है वो तो सबको ही पता है, जो नहीं दिख रहा है वो तो बताओ कुछ, तब हम जाने कि हाँ आपका कोई भगवान है, कोई सर्वज्ञ है, कोई कुछ अच्छी चीज बताने वाला है। ये तो सभी जान रहे हैं। उस कर्म का फंक्शन क्या? जो कर्म हमारे आत्मा में बंध गया, या जिस कर्म से हमने अपने अंदर कर्म बांध लिए, उसको तो हमने जाना नहीं, बस बाहर की क्रियाओं को हम कर्म समझते हैं और उसी कर्म के लिए हम कहते रहते हैं बस जैसा हम करेंगे वैसा भरेंगे। तो इस दुनिया में जितना भी ज्ञान आपको मिलेगा शास्त्रों में, किसी भी संप्रदाय के अंदर, सिर्फ ये ऊपरी ऊपरी ज्ञान मिलेगा। भीतरी ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा। कर्म कहकर के भी, कर्म तो कहेंगे, कर्म का मतलब क्रिया, अपनी एक्टिविटी, समझ आ रहा है? लेकिन जो कर्म बंध रहे हैं, वो जो कर्म है वो कौन से कर्म है वो किसी को नहीं मालूम। कर्म कितने प्रकार के होते हैं, हमारे लिए अलग अलग कर्मों के फल कैसे मिलते हैं। एक तो कह दिया कर्म का फल मिलेगा, लेकिन कौन से कर्म का कौन सा फल मिला ये कौन बताएगा? कि ये ज्ञानावरणी कर्म का फल है जो हमारे ऊपर ज्ञान नहीं होने दे रहा, कि जो हमें स्वस्थ नहीं होने दे रहा, ये कौन से कर्म का फल है जो हमारे लिए देखने नहीं दे रहा, ये कौन से कर्म का फल है जो हमारे सामने अनेक तरह के विघ्न उत्पन्न कर देता है, कौन से कर्म का फल है? कौन जानेगा? कौन से शास्त्र में लिखा है बताओ? जिन शास्त्रों के अलावा आपको ये चीजें कहां मिलेंगी? कोई जानते ही नहीं। बस एक लाइन में
जैसा कर्म किया वैसा फल मिलेगा। अब वो तो इतनी सी बात के लिए ठीक है कि आज आप अगर कोई बुरा कर्म कर रहे हो तो वह बुरा कर्म आपके लिए आगे बुरा फल देगा। अब कब देगा ये नहीं कह सकते। अगर वह कई जन्मों के भी बाद देगा तो क्यों देगा? कर्म तो आपने आज किया था, शरीर से किया था, बंधा किसमें और बंध कौन गया? जब आपको आत्मा के अस्तित्व का भान नहीं है, कर्म आप उसमें बंधने का कारण मान नहीं रहे हो, तो किसने किसको बांध लिया? फिर अगले जन्म में, कई जन्मों में उसका फल मिलेगा तो फल देने वाला रहेगा कौन? क्रिया जिससे हो रही थी वो तो यहीं पर नष्ट हो गई, सब शरीर यहीं पर नष्ट हो गया। आधे अधूरे ज्ञान से भी दुनिया को लोग आज बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। समझ आ रहा है? हाँ, ऐसे ऐसे सब लोग तैयार हुए हैं, ज्ञान सब यहीं से लेंगे, लेकिन आदमी को भीतरी नॉलेज से मतलब होता नहीं है, तो वो ऊपरी ऊपरी जो बातें होती हैं उन नॉलेज में ही बह जाता है। आपने आज किसी का बुरा किया तो अब आपके लिए बुरा हो रहा है कई समय के बाद, तो वह भी समझना कि आपने पहले इससे बुरा किया था इसलिए आपका अब बुरा हो रहा है। तो ये ऊपरी बात तो समझा दी जाती, लेकिन भीतरी बात, कौन सा वह कार्य था जिसके कारण से हमारा वो कर्म बंध गया, हमसे वह चिपक गया, और चिपका तो किस चीज से चिपका, वो चीज कौन सी है जिससे वो चीज चिपकी, ये किसी को नहीं मालूम। अपने अपने कुछ और सिद्धांत उसमें जोड़ लेते हैं लोग। समझ आ रहा है? जो पशु है वो पशु ही बनता रहता है, जो स्त्री है वो स्त्री ही बनती रहती है, जो पुरुष है वो पुरुष ही बनता रहता है, ये और सिद्धांत अपनी अपनी तरह से जोड़ लेते हैं। ना उनसे पूछो जो ये कहने वाले हैं कि ये आपने कौन से आगम, कौन से शास्त्र से लिखा है, कौन से शास्त्र से पढ़ा है, और वो शास्त्र कहाँ से आए हैं, कौन से दादा ने, कौन से बाबा ने आपको ये ज्ञान दिया है, और उन बाबा को ये ज्ञान कहाँ से आया था। तो आदमी को ये चीजें क्यों समझ आ जाती, क्यों अच्छी लगती? चलो भाई ठीक है, अपन औरत हैं तो औरत ही बनते रहेंगे, ठीक है, अपन पुरुष हैं तो कम से कम पुरुष ही बनते रहेंगे। और अगर हम आपसे कह दें नहीं तुम पुरुष भी पशु बन सकते हो, अरे भगवान ये तुम्हें पशु बनाने पे तुले हैं। समझ आ रहा है? तो आदमी बिचक जाता है। सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत तो होनी चाहिए। तत्व का ज्ञान सही रूप में दिया जाएगा तो बिचक जाएगा, और गलत रूप में दिया जाएगा तो स्वीकार होगा। आज देख लो बड़े बड़े चैनलों पे ये सब चीजें छाई हुई हैं। कर्म सिद्धांत बता रहे हैं लोग, और कर्म पता नहीं कर्म क्या कहलाता है। बस मनुष्य को क्यों अच्छा लगता है कि उसे लगता है चलो ठीक है हमारा मनुष्य जीवन ये भी है, आगे का भी जीवन है, तो हम अपना ये जीवन संभाल लेंगे तो आगे का भी जीवन समझ जाएगा, तो इसलिए उसे लगता है चलो ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। लेकिन अदृश्य बातों को जब तक हम किसी प्रामाणिक व्यक्ति से नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक हमारा ज्ञान प्रामाणिक ज्ञान नहीं कहला सकता। ऑथेंटिक नॉलेज अलग चीज होती है और जनरल नॉलेज अलग चीज होती है। जहां पर आपको ये सब ज्ञान मिल रहा है, ये सब जनरल नॉलेज की चीजें हैं जो हर कोई स्वीकार कर रहा है। ऑथेंटिक नॉलेज कहां है? जो हर जीव के अंदर अलग अलग क्यों हमें चीजें दिखाई दे रही हैं, अलग अलग परिणमन क्यों दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग उनके ज्ञान, सुख, दुख सब अलग अलग क्यों दिखाई दे रहे हैं, इनके पीछे का कारण क्या है, तो ये कोई बताने वाला नहीं है। भगवान ने बनाया, जैसा जिसको फल भोगने के लिए मजबूर किया गया वो वैसा फल भोग रहा है। फिर एक भगवान बीच में और लटका दिया, अच्छा उसमें लटके रहो। समझ आ रहा है? बस ऐसे ही आदमी दुनिया में कोई भगवान में लटका रहा है, कोई श्राद्ध में लटका रहा है, कोई कर्मों में लटका रहा है। समझ आ रहा है ना? ऐसे ही बस लटका पड़ा है आदमी। और दूसरों की तो क्या बात, जैन भी ऐसे बावले बने फिर रहे हैं। हाँ, इन शास्त्रों को कौन पढ़े? जिण सत्थादो अट्ठे। जिनेन्द्र भगवान के शास्त्र से पदार्थों का जो ज्ञान होता है वो ज्ञान हमें किसी और चीज से कभी हो ही नहीं सकता। और अगर आपके पास बुद्धि हो वास्तव में तो ये खोज करके देख लेना, दुनिया के किसी भी शास्त्र में आपको ये वोकेबुलरी मिलेगी नहीं, ये शब्द ही नहीं मिलेंगे कि अर्थ का मतलब क्या होता है, द्रव्य क्या कहलाते हैं, धर्म द्रव्य क्या होता है, आश्रव क्या होता है, ये शब्द ही नहीं मिलेंगे आपको। कोई भी ज्ञान आत्मा परमात्मा का बिल्कुल तर्क की कसौटी पर उतरने वाला कहीं से कहीं तक किसी के अंदर सिद्ध नहीं होता, लेकिन आदमी उसी में आनंदित होता है, ऊल फिजूल चीजों में। ये क्यों होता है? हमारे लिए मोह बढ़ा हुआ है। मोह माने मिथ्यात्व।
वो यहां बताया जा रहा है। अपने अंदर का मोह भाव, मिथ्यात्व भाव अगर हमें नष्ट करना है तो जिनेंद्र भगवान के बताए हुए शास्त्रों का अभ्यास करो। उसी अभ्यास से हमारे अंदर का मोह नष्ट होगा। मोह माने क्या होता है? जो हमारी बुद्धि को विपरीत चलाता है, जिसके कारण से हम पदार्थ जैसा है वैसा ग्रहण नहीं करते और हम उल्टा ज्ञान अपने अंदर रखे रहते हैं और हम उसी से अपना पूरा जीवन निकाल लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं पड़ता कि ज्ञान का स्रोत कहाँ है, ज्ञान है कहाँ है, ज्ञान का काम क्या है। ये सब काम किसका है? मोह का है। तो मोह को नाश करने का उपाय बताया जा रहा है। जिनेंद्र भगवान के शास्त्र पढ़ो तो उन शास्त्रों में आपको प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग सब मिलेगा। और हर ज्ञान के माध्यम से आपके अंदर का मोह अलग अलग तरीके का दूर होगा। अलग अलग तरीके के मोह हैं, वो सब अलग अलग तरीके के मोह किससे दूर होंगे? तो वो अलग अलग तरीके के ज्ञान से ही दूर होंगे। अगर आप ये अध्यात्म शास्त्र पढ़ोगे तो आपको द्रव्यान योग का ज्ञान होगा। अपने भावों का ज्ञान करना है, हमारे भावों का उठाव कब आता है, कब हमारे भाव उच्चतम होते हैं, कब निम्नतम हो जाते हैं, क्या हमारे भावों से कर्म का बंध होता है, ये सब करणान योग से मिलेगा। कौन से आचरण से कैसे कर्म का बंध होता है, कौन सा आचरण पुण्य कर्म का बंध कराता है, कौन सा आचरण पाप कर्म का बंध कराता है, ये चरणान योग से मिलेगा। क्या संसार है, कैसे संसार में लोग अनेक अनेक जन्मों में उन संस्कारों के कारण से, कर्म के कारण से अनेक अनेक फलों को प्राप्त कर लेते हैं, ये सब प्रथमान योग से मिलेगा। कहाँ कहाँ जीव भटक लेता है, कहाँ कहाँ चला जाता है, फिर कहाँ से कहाँ आ जाता है, कैसे जो है उसके राग और द्वेष उसे कहाँ उसी जीव से फिर से बंद मिला देते हैं, फिर से उसे राग द्वेष करा देते हैं। ऐसे जन्मों जन्मों तक कितने कसायों के कारण से उसका संसार चलता रहता है। इन सब की स्टोरी आपको मिलेगी प्रथमान योग के ग्रंथों में। क्या समझ आया? तो जिन शास्त्र का मतलब केवल ये नहीं समझ लेना कि बस ये प्रवचन सारी जिन शास्त्र है। समझ आ रहा है? कुछ लोगों की ये भी एक धारणा बन जाती है, जिन शास्त्र माने बस द्रव्यान योग, समय सार जी, प्रवचन सार जी, बहुत बहुत पंचास्तिका है। समझा? ज्यादा हो गया तो अष्टपावड़, बस कुंद कुंद आचार्य के अलावा और कोई शास्त्र तो शास्त्र है ही नहीं, ऐसा भी मानते हैं लोग। यहाँ क्या लिख रहे हैं? कुंद कुंद आचार्य स्वयं लिख रहे हैं, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए शास्त्रों का अध्ययन करो। ये नहीं कहा कि केवल द्रव्यान योग का ही अध्ययन करो, प्रथमान योग करो, करणान योग करो, चरणान योग करो, द्रव्यान योग भी करो। हर शास्त्र का अध्ययन करो और हर शास्त्र में अल्टीमेटली वही ले जाता है आत्मा परमात्मा तत्व की ओर। आप प्रथमान योग भी पढ़ेंगे, संसार से मोक्ष की प्रक्रिया आपको उसमें दिखाई देगी, कहानी के माध्यम से दिखाई देगी, व्यक्ति विशेष के माध्यम से दिखाई देगी। करणान योग पढ़ेंगे, उसमें आपको भावों के माध्यम से दिखाई देगी कि गुणस्थान कैसे होते हैं, कैसे बढ़ते हैं, उन गुणस्थानों में कैसे कहाँ कितने कर्मों के बंध हैं, कितनी विच्छुत्ति है, कितने कर्मों का उदय कहाँ है, और उन गुणस्थानों की कैसी किन कसायों की कमी से उन गुणस्थानों की प्राप्ति होती है, सब करणान योग में मिलेगा। वो भीतरी बात है, लेकिन है तो चीज वहीं ले जाने वाली सब। चरणान योग, कौन से आचरण से आपको मोक्ष मिलेगा, सराग चारित्र से कि वीतराग चारित्र से, अड़ु व्रतों से कि महाव्रतों से, कैसे क्या मिलेगा, ले जाना तो वही है, बात वहीं की चल रही है। हर आत्मा को परमात्मा बनाने की बात ही चारों अनुयोगों में। और द्रव्यान योग में तो अपने कैसे हम अध्यात्म में उतरें, कैसे हम अपनी आत्मा का ध्यान करें, कैसे हम जो है अपने परिणामों को निर्विकल्प बनाएं, तो ये सब चर्चाएं अध्यात्म योग में मिल जाती हैं। तो ये चारों ही प्रकार के शास्त्र में पढ़ने योग्य हैं। आचार्य कहते हैं पहले तो हम इनसे ये जान लें, पदार्थों का स्वरूप समझ लें, 6 द्रव्य क्या हैं, 7 तत्व क्या हैं, ये सब व्यवस्था जब हमारे सामने आ जाए तो फिर क्या कहते हैं, पच्छखादि ही बुझदो नीमा। फिर इनको प्रत्यक्ष आदि ज्ञानों के द्वारा जानो। किसको जानो? अब सब जान लिया हमने, 6 द्रव्य होते हैं, 14 गुणस्थान होते हैं, 14 मार्गणाएं होती हैं, 14 जीव समास होते हैं, हमने मूलाचार भी पढ़ लिया, श्राप का चार भी पढ़ लिया, प्रवचन सार भी पढ़ लिया, द्रव्य गुण पर्याय भी सब पढ़ ली। अब क्या कह रहे हैं आचार्य? अब भी कुछ जानो। अब क्या जानो? प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा अब अपने आत्म तत्व को जानो। ये सब पढ़ लिया ना? अब ये सब पढ़ने के बाद में अब क्या करो?
तो अब अपने स्व संवेदन ज्ञान से अपने आत्म तत्व का और निश्चय करो। अभी तो आपने निश्चय कैसे कर लिया? जैसा हमने कहा था आपने हव हव करके मान लिया, क्योंकि आपसे कहा गया श्रद्धान करे बिना आपके सम्यक दर्शन होगा नहीं। सो आपने क्या कहा? हमने जो कहा सही है ना? आपने कह दिया जी हाँ, हाँ जी, हाँ जी। समझ आ रहा है ना? तो इतनी हाँ जी से काम नहीं चलेगा, उसको अपने ज्ञान की कसौटी में अनुभव में ला करके फिर हाँ जी बोलो कि हाँ ऐसा ही होता है। उसके लिए यहां कहा जा रहा है प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है? इसको कहते हैं स्व संवेदन प्रत्यक्ष। हमने सुन रखा है आत्मा है, आत्मा के अंदर ज्ञान दर्शन उपयोग हैं, आत्मा के अंदर सुख चारित्र आदि अनेक गुण हैं। अब उस आत्मा का जैसा स्वरूप बताया गया है वैसा ही आप अपने लिए थोड़ा अनुभव करने की प्रक्रिया में आओ। स्व संवेदन प्रत्यक्ष के माध्यम से उस अनुभव को जब करोगे तो आपको महसूस होने लगेगा कि इसमें कहीं कोई भी और कुछ भी कमी नहीं है, जैसा कहा गया है वैसा ही है। स्पष्ट अपने अनुभव से समझ में आना चाहिए कि आत्मा वास्तव में ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला ही है। आंखों में दर्शन स्वभाव नहीं है, माइंड और ब्रेन में ज्ञान स्वभाव नहीं है। ज्ञान और दर्शन स्वभाव कहां है? आत्मा में है। ये प्रत्यक्ष अपने अनुभव में आना चाहिए। वो कैसे आएगा? जब आप सब प्रकार के इन विकल्पों को छोड़कर अब जैसा तीर्थंकरों ने आत्मा बताया है वैसा ही अब अनुभव करने के लिए तैयारी करो, ध्यान करो, निर्विकल्प बनो, राग द्वेष मोह छोड़ करके अब उस आत्मा को अनुभूत करने की कोशिश करो। और फिर जब आप उस कर लोगे भीतर से आपको ये महसूस होने लगेगा हाँ आत्मा ऐसा ही है, तब आप दूसरों को भी बता सकोगे। ऐसे अनुभव किया जाता है आत्मा का, ऐसे ध्यान किया जाता है आत्मा का, ऐसे आत्मा को निर्विकल्प बनाया जाता है। तो ये सब फिर दूसरों को भी बताओगे तो दूसरा भी फिर उसको ग्रहण करेगा, उसके लिए भी फिर वैसी अनुभूति होगी, तो उसके लिए फिर जो है उसका निर्णय हो जाएगा कि उसने भी अपने प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा निर्णय कर लिया। आदि शब्द डला ना? प्रत्यक्ष के अलावा अनुमान प्रमाण भी माना जाता है। पहले तो हमने जाना आगम प्रमाण से। देखो ये सब प्रमाण कहलाते हैं। प्रमाण का मतलब जैसे संविधान होता है उसमें जैसे अलग अलग तरह के नियम होते हैं या अलग अलग तरीके की धाराएं होती हैं, तो उसी धारा के अनुसार ये चीज है, उस धारा के अनुसार ये चीज है। ऐसे ही हर ज्ञान अपने आप में प्रामाणिक होता है। तो पहले तो हमने आगम ज्ञान को प्रामाणिक माना, जो हमारे सामने आगम है, शास्त्र हैं, ये जो श्रुत ज्ञान है ये क्या है? ये प्रामाणिक ज्ञान है। तो इस प्रामाणिक ज्ञान में जो लिखा था वो हमने मान लिया, वो हमारे लिए क्या हो गया? आगम प्रमाण से आया हुआ ज्ञान। तो अब आचार्य कहते हैं केवल शास्त्रों के ही प्रमाण मानने से काम नहीं चलेगा, अपना निर्णय अब और बढ़ाना है। अपना सेल्फ जो है उसका एक्सपीरियंस करो। किस प्रमाण से? प्रत्यक्ष से, स्व संवेदन प्रत्यक्ष से। हाँ, आत्मा में ऐसा ही कर्म का आश्रव होता है, ऐसे ही कर्म का बंध होता है, आत्मा का ऐसा ही परिणमन है। ये आत्मा मृत्यु को प्राप्त इसीलिए हो जाता है क्योंकि आयु कर्म का क्षय हो जाता है। इन सब चीजों का आपके अंदर भीतर से निर्णय होना चाहिए। और जब ये निर्णय हमारे अंदर स्व संवेदन प्रत्यक्ष से ना हो पाए तो फिर आचार्य कहते हैं अनुमान भी एक प्रमाण है। अनुमान प्रमाण से निर्णय करो। अनुमान प्रमाण क्या काम करता है? कोई भी कार्य हो रहा है तो उसके पीछे एक कारण है, बस कारण से ही कार्य को जानो, तो वह अनुमान आपका ज्ञान कहलाएगा। वो भी ऑथेंटिक नॉलेज है। अनुमान प्रमाण, क्यों ये कार्य हुआ? ये कार्य हुआ इसका कुछ कारण था। वो कारण क्या था? तो हम अनुमान लगा सकते हैं हाँ ये कारण था, इसके आयु कर्म का नाश हो गया, इसलिए जो है इसको तुरंत उसी समय पर आघात हुआ, हृदयाघात हुआ और उसी समय पर इसकी मृत्यु हो गई। अनुमान प्रमाण हो गया। अब आयु कर्म नष्ट हो गया तो अब वो आयु कर्म उसकी आत्मा से निकल गया, तो अब जो है वो उसी आयु में भटकता फिरेगा। ये बात गलत है। क्या समझ आ रहा है? जल्दी मर गया, अकाल में मर गया, तो अब आयु बची रह गई होगी, तो अब वो भटक रहा होगा, इसलिए उसकी शांति के लिए फिर शांति कर्म करो। है?
तो यही कर्म तुम्हारे फिर जो है तुम्हें मोह में डाल करके फिर मिथ्यात्व को बांध करके फिर तुम्हारे जन्म मरण को बढ़ाते रहेंगे। यही फिर अज्ञान फिर बढ़ गया। तो आचार्य कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण से जानो, अनुमान प्रमाण से जानो, और आत्मा का अब निश्चय केवल आगम से नहीं कर लो, आगम से पढ़ लो, जान लो, और जितने भी और आगम है उन सबको पढ़ लो, और फिर निश्चय करने के लिए अपना स्व संवेदन प्रत्यक्ष माने अपनी अनुभूति बनाओ कि हाँ वास्तव में आत्मा ऐसा ही होता है। कुछ समझ आ रहा है? जब ये नियम से ऐसा बुझ दो माने वह बिल्कुल बूझ जाता है। बूझ माने होता है ज्ञान, बिल्कुल उसके अंदर बूझ आ गई, समझ बूझ, हाँ बुझ दो, बोध को प्राप्त होता हुआ। बूझ शब्द भी प्राकृत का शब्द है। जो आप बोलते हो समझ बूझ आई, कुछ बूझ आ रही है कि नहीं, समझ बूझ हो रहा है कुछ कि नहीं, तो ये क्या है, ये प्राकृत है। क्या बुजुर्ग तो अलग शब्द हो गया। बूझ माने ज्ञान के लिए, बुध धातु होती है संस्कृत में, तो बुध कहेंगे, और यहां क्या कहेंगे, बूझ। तो वह बूझ जो है वो हमारे लिए आई कि नहीं, हाँ हमें अब समझ बूझ नहीं थी, अब समझ बूझ आ गई। कैसे आ गई, कुछ तो आगम ज्ञान से आ गई, और कुछ अपने अनुभव से आ गई, और कुछ अपने अनुमान ज्ञान से आ गई। ये अनुमान ज्ञान ही तर्क ज्ञान कहलाता है। माने आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वो लॉजिकली होते हैं और किसी ना किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं। आप कभी भी देखेंगे कोर्ट में कोई भी जजमेंट होता है तो ये फालतू नहीं कि कोई भी कुछ बकवास कर रहा है। पॉइंट टू पॉइंट, किस संविधान से, किस धारा से आपने कौन सा अपराध किया और वह अपराध के लिए क्या सजा होगी, वह अपराध आपका उस धारा में आता है कि नहीं आता है, तो वहां पर भी एक सिद्धांत बना हुआ है। उसी सिद्धांत को हम प्रिंसिपल कहते हैं। तो उसी की तरह से, उसी के माध्यम से पहले द्रव्य श्रुत है, ये हमारा सिद्धांत है। इससे तो हमने केवल जाना, अब जान करके उसका निर्णय लो, अनुभूत स्वयं करो, खुद अपनी तर्क से उस चीज को और पक्का बनाओ कि हाँ ये हुआ है तो ऐसा जरूर हुआ होगा। जब ये सब आगम ज्ञान से जानने के बाद में अनुमान ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान से जब आपको अपने आत्म तत्व का निश्चय हो जाएगा, तब जाकर के आपके मोह का क्षय हो जाएगा। तम्मा माने इसलिए सत्थम समधिदव्यम, आचार्य कहते हैं इसलिए शास्त्रों का अध्ययन करते रहो, अध्ययन करना ही चाहिए। मोह को क्षय करने का उपाय क्या है, समझ आ रहा है? शास्त्र का अध्ययन, शास्त्र का स्वाध्याय, और यही शास्त्र का स्वाध्याय ऐसा तप है जिस तप के माध्यम से वास्तव में कर्मों का क्षय अच्छा खासा होता है। हाँ? स्वाध्याय के बिना कितना भी तप करो, उस तप से इतना कर्म का क्षय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो तप आपका ज्ञान के साथ नहीं, और उस तप में संयम नहीं, इंद्रियों का निग्रह नहीं, इसलिए वो तप केवल शरीर को तपाने का काम करेगा। लेकिन ज्ञान पूर्वक स्वाध्याय के साथ में अगर आप तप करोगे, नहीं, आत्मा में शरीर के प्रति जो मोह पड़ा है उस मोह का विनाश इस तप से होता है। इसलिए जब हम तप करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि वास्तव में शरीर की हालत क्या हो जाती है, लेकिन ये हालत शरीर की ऐसी ही होती है, ये शरीर का ऐसा ही स्वभाव है। इसको जब हम खिलाते पिलाते हैं तब तक तो ये ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही उसको बंद कर देते हैं तो ऐसे ही मुरझा जाता है। हाँ? पेट में दर्द होने लग जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, ये शरीर का स्वभाव है। चक्कर आ जाते हैं, जी में चलता है, मुंह में बदबू आती है। देखो ये ऐसा इस शरीर का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव ऐसा नहीं है। तो जितना शरीर सूखेगा उतना आत्मा जो है हरियाएगा। हरिया समझते ना? हाँ। उतनी आत्मा में हरियाली आएगी अगर ज्ञान होगा शास्त्र का। तो समझ आ रहा है? अगर शास्त्र का ज्ञान नहीं है, आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है, तो फिर आत्मा में हरियाली ना आकर के बस आत्मा में संक्लेश होगा। अरे यार कहां फंस गए।
अब कह दिया है महाराज से कि उपवास करना है तो अब करना ही पड़ेगा। समझ आ रहा है? क्लेश होगा, फिर क्लेश नहीं, संक्लेश के साथ में किया गया तप, वही तप हमारे अंदर पाप कर्म के बंध का भी कारण बनेगा। और वही तप अगर विशुद्धि के साथ, भले ही शरीर में कमजोरी आ रही है, बैठा है, टिका है, लेटा है, लेकिन उसे भीतर ही भीतर जितना शरीर शिथिल होगा, आत्मा की अनुभूति और अच्छी होती है अगर करना जानता हो तो, आत्म तत्व का निश्चय हो तो, और अच्छी आत्मा की अनुभूति होती। भीतर आंख बंद किए बस बैठा रहेगा, अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव को देखता रहेगा, शरीर बाहर से कैसा ही ढीला पड़ता चला जाए कोई फर्क नहीं, उसके लिए शरीर की पीड़ा होगी, लेकिन फिर भी जो है वो अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव से उस शरीर की पीड़ा को भी समझेगा कि ऐसी शरीर की पीड़ा होना इस शरीर का यही स्वभाव है, क्योंकि शरीरम व्याधि मंदरम, शरीर व्याधि का घर है। तो ये तप ही फिर उसके लिए क्या बन जाता है? मोक्ष का कारण बन जाता है, मोह का नाश करने वाला बन जाता है। इसी तरीके से जब स्वाध्याय किया जाता है तो उस समय पर आप देखोगे मन एकाग्र हो जाता है, इंद्रियां का व्यापार रुक जाता है, सब कुछ, पांचों इंद्रियां अपने विषय में नहीं डोलती हैं। इसको तप क्यों कहा गया है? इसके लिए आचार्यों ने रीजन दिया है। ये तप क्यों है? स्वाध्याय में प्रवृत्ति होती है, हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, बोल तो रहे हैं, लेकिन सब ज्ञान के साथ चल रहा है। इंद्रियां अपने विषय में नहीं दौड़ सकती हैं। स्वाध्याय करते समय मन गुप्ती हो जाती है, वचन गुप्ती हो जाती है, काय गुप्ती हो जाती है, गुप्तियों का पालन हो जाता है, निग्रह हो जाता है, पांचों इंद्रियों का संयम पलता है। और शास्त्र स्वाध्याय करने से ज्ञान के प्रति और ज्यादा लगाव उत्पन्न हो जाता है, आत्मा के प्रति और ज्यादा प्रीति उत्पन्न हो जाती है। ऐसा ये स्वाध्याय का फल ध्यान के फल के बराबर होता है। इसलिए ध्यान और स्वाध्याय यही मुख्य तप कहे गए। हाँ, सब छूट जाएगी अगर आपका मन स्वाध्याय में लग गया, तो आहार की जो पीड़ा हो रही थी, वेदना हो रही थी, वो भी छूट जाएगी। हाँ, कई बार आपके लिए इसीलिए जो है बहुत अच्छे कई लोगों के तप हो जाते हैं। कई लोग तो इसी स्वार्थ में यहां आकर के बैठते हैं। क्या समझ आ रहा है? कि वहां चलो, दिन भर बैठेंगे, पता भी नहीं पड़ेगा दिन कब चला गया, महाराज की सुनते रहेंगे पूजन में जो है, हाँ, बस स्वाहा स्वाहा करते रहेंगे, और जो आनंद आता रहेगा, धर्म ध्यान भी होता रहेगा, और अपना उपवास भी हो जाएगा। और घर में रहोगे तो दिन भारी पड़ेगा, सुबह 5 बजे से शाम के 5 है, कितना काम करना पड़ेगा, और यहाँ कुछ भी काम नहीं करना है। समझ आ रहा है? तो ये स्वार्थ भी आपके लिए, बुराई किसी हिसाब से नहीं कर रहा हूं, ये स्वार्थ भी आपके लिए अच्छा है। ये स्वार्थ होता ही है। अगर हमें ये पता हो कि हमारा शास्त्र ज्ञान में मन लग जाता है, तो आप अपने लिए जरूर ऐसा माहौल ढूंढेंगे कि जिसमें हमारा धर्म ध्यान हो जाए, शास्त्र ज्ञान सुनते सुनते हमारा पूरा दिन निकल जाए, और हमारे लिए धर्म ध्यान के साथ में वो पूरा का पूरा तप का पालन हो जाए। तो आपके लिए वह तप बड़ी आसानी से हो गया। और घर में रहते तो वह संक्लेश के साथ होता, अनेक घर के काम करते तो आरंभ परिग्रह का पाप और उसके साथ लगता। समझ आ रहा है? तो फायदे की बात है कि नहीं? आप कहते हो कि महाराज यहाँ क्यों बुलाया? तो इसलिए बुलाया कि घर के पाप से बच करके दिन भर यहाँ धर्म ध्यान करोगे तो तप आसानी से हो जाएगा, और बड़े बड़े जब तुम तप करोगे तो थोड़ा तो कुछ कराने वाले को भी मिलेगा। अब हम क्या कर सकते हैं? कर नहीं सकते, तो जो कर रहे हैं उन्हीं को देख देख के खुश हो लेते हैं, उन्हीं के प्रति प्रमोद भाव ले आते हैं, और यही सोच लेते हैं कि चलो भैया इनके भी तप अच्छे से हो जाएं, धर्म ध्यान के साथ हो जाएं, चाहे भले ही हमें दिन में 3 बार बोलना पड़े या 4 बार बोलना पड़े, लेकिन आपका दिन ऐसा आसानी से निकल जाए कि आपको पता ही नहीं पड़े कि कब शुरू हुआ था दिन और कब पूरा हो गया है? तो ये भी हमारा स्वार्थ है, आपका स्वार्थ है तो हमारा भी स्वार्थ है। लेकिन ये सब स्वार्थ हमें कहाँ ले जाते हैं? उसी परमार्थ की ओर ले जाते हैं। इनमें व्यक्तिगत किसी का कोई लालच नहीं, सबके लिए अपनी अपनी आत्मा से कर्म की निर्जरा करने का स्वार्थ है, मोह से दूर रहने का स्वार्थ है, और यह स्वार्थ हमारे लिए अच्छा कहा गया है। इसलिए आचार्य कहते हैं मोह का क्षय कैसे होगा? शास्त्रों के अभ्यास करने से होगा। द्रव्य का स्वरूप, गुणों का स्वरूप, पर्यायों का स्वरूप
जो आगे आचार्य खुद बताने वाले हैं, ये सब हमें कैसे प्राप्त होंगे, या आत्मा कर्म परमात्मा के जो सिद्धांत हैं वो वास्तव में हमें कैसे समझ में आएंगे, तो हमें शास्त्र स्वाध्याय से समझ में आएंगे। इसलिए शास्त्र का स्वाध्याय करने वाला तप आज ग्रहण करने की कोशिश करो। क्या सुन रहे हो? अड़ुव्रत तो ले लिए बहुत से लोगों ने, है ना, खाने पीने वाला त्याग तो बहुत कर लिया। अब अपने ज्ञान स्वभाव को समझने वाला, ज्ञान स्वभाव को बढ़ाने वाला, वास्तव में तत्व के प्रति, आत्म तत्व के प्रति हमारा इंटरेस्ट और डेवलप करने वाली कोई चीज है तो वो क्या है? शास्त्र का स्वाध्याय। समझ आ रहा है? और इसको तप कहा गया है। हर दिन आप कोई ना कोई काम कर ही रहे हो, तो तप के दिन आपको तप भी करना चाहिए। तो क्या तप कर सकते हो? जो कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, वो तो थोड़े ही दिनों के लिए है। लेकिन एक सरल सा तप जो हमेशा किया जा सकता है, समझ आ रहा है, जिसमें कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ता है। हाँ, और ज्ञान रूपी अमृत कहा गया, ज्ञानामृत का पान। ये तो सब तुम जो पी रहे हो, खा रहे हो, जो कोई अमृत नहीं है। अमृत तो क्या है? जो हम आपको पिला रहे हैं, ये ज्ञानामृत, ये अमृत है। जो घर में जाकर के पियोगे खाओगे वो कोई अमृत नहीं है, ये शास्त्रों में लिखा है वो अमृत है। तो इस अमृत का पान करने का संकल्प ले लो कि हम ये अमृत पान, क्या समझ आ रहा है, आगे भी करेंगे। जब हमारे लिए अगर सब तरह की हमारा जैसा सामान्य जीवन चल रहा है, हमारे लिए चेतना बनी हुई है, शरीर स्वस्थ है, तो हम ये अमृत पान भी कम से कम 24 घंटे में एक 20 मिनट के लिए भी सही हम ये अमृत पान जरूर करेंगे। इतना भी आप अगर भाव कर लोगे तो आपका तप आगे भी चलता रहेगा। भाई लोगों ने तो कुछ हाथ उठाए, क्यों भैया लोगों? इतनी महिलाएं, बस एक 20 मिनट का, 15 मिनट का भी सही, कोई दिक्कत नहीं, 15 मिनट भी शास्त्र का स्वाध्याय करना, ये अपने मन के अंदर ये भाव रहना चाहिए। हम 24 घंटे में 15 मिनट तो निकालें जिन शास्त्रों को पढ़ने के लिए। समझ आए ना आए कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ना। और आपको समझ में आने के लिए सब शास्त्र अब आजकल बड़ी सामान्य भाषा में आ गए हैं। समझ आ रहा है? सब शास्त्रों की सरल सरल व्याख्याएं हो गई हैं। आप उन सरल सरल व्याख्याओं को पढ़ें और उसके माध्यम से आप इन सूत्रों के महत्व को समझेंगे, तो आपका वह तप, 15 मिनट का तप, समझ आ रहा है, आपको वह ज्ञानामृत की पिपासा उत्पन्न कर देगा कि आपको अपने आप अपने अंदर एक संस्कार से आने लगेगा कि हमें अपनी आत्मा के कल्याण के लिए ही अब प्रवृत्ति करना है। बाकी सब दुनियादारी तो स्वार्थ की, मोह की, राग द्वेष की है और कुछ नहीं है दुनियादारी। समझ आ रहा है? मोह का अंत तो इसी शास्त्र के पढ़ने से होगा। इसलिए जिनेंद्र भगवान के वचन ही मोह का नाश करने वाले हैं। बाकी दुनिया में लाखों किताबें लाखों की बिकने वाली हों, उनसे कुछ मोह का नाश नहीं होगा। मोह का नाश तो केवल आपको इन शास्त्रों के पढ़ने से ही होगा। हाँ, इसलिए इनकी कीमत दुनिया की लाखों किताबों से बढ़ करके है। ये ज्ञान दुनिया के अंदर सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है और इस ज्ञान के माध्यम से ही हमें अपने आत्म तत्व की रुचि पैदा होती है, श्रद्धा पैदा होती है। इसलिए इस ज्ञान को हमें रोजाना थोड़ा बहुत अवश्य पान करना चाहिए। जो लोग बिजनेस करते हैं, किसी भी तरीके का प्रोफेशन करते हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए भी अगर वो 15 मिनट अगर शास्त्र पढ़ लें, समझ आ रहा है, एकदम से आप ध्यान में आकर के बैठने की कोशिश करो या एकदम से जो है आप कुछ भी जो है अपने माइंड को जो है डाइवर्ट करने की कोशिश करो, नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप कोई पुस्तक का आलम्बन ले लोगे तो आपके लिए 15 मिनट उसमें लग जाएंगे। तो 15 मिनट इस चीज को पढ़ने के बाद में जब आपका दिमाग शांत हो जाएगा, तब फिर आप 15 मिनट ध्यान में बैठ जाओगे तो आपका ध्यान भी लग जाएगा।